अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालबात। इस वीडियो में हम लाहौर बोर्ड के सबक नंबर 2 वाक़े में रोज़ा के इक़्तिबास की तशरीह देखेंगे। इस वीडियो के आखिर में आपको पर्चे में जिस पेशकश से ये तशरीह का सवाल करना है वो भी बताया जाएगा। ना सिर्फ दुरुस्त तरीका बल्कि आसान तरीका बताया जाएगा ताकि आप बआसानी इक़्तिबास की तशरीह का सवाल कर सकें। सबसे पहले बेटा, इक़्तिबास जो आपके पर्चे में दिया जाता है उसको बगौर पढ़िए। अक्सर तलबा क्या गलती करते हैं कि इक़्तिबास पर सरसरी से निगाह डालें और तशरीह शुरू कर दें। इसका नतीजा ये निकलता है कि एक पैराग्राफ लिखने के बाद तलबा के पास अल्फाज नहीं होते, ख्यालात नहीं होते कि अब आगे क्या लिखें, और ना ही इतना वक्त होता है कि सोच सकें कि अब क्या लिखा जाए। इसलिए इक़्तिबास में अहम निकात को पहले ही अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप बआसानी तशरीह कर सकें। सबसे पहले देखिए, एक तो वो वक्त था जो आज ख्वाबो ख्याल की तरह याद आता है। सबसे पहले बेटा, एक तो वो वक्त था, अब आपको बताना है कौन सा वक्त। फिर कौन सा वक्त आया कि दहली ज़ेरो ज़बर हो गई। ज़ेरो ज़बर के मायने भी आ जाएंगे। किला कौन सा है, किस बर्बादी का जिक्र हो रहा है, इसकी तफसील आ जाएगी। अब ये आगे तफसील है कि अमीरों को फांसी मिल गई, उनके घर उजड़ गए, उनकी बेगमात मामागिरी करने लगी। मामागिरी किसे कहते हैं ये बताएंगे। शानो शौकत का बर्बाद हो जाना, इस वाक़ये का पस मंज़र जो कि इसमें दिया जा रहा है, और उसके बाद बेमिसाल मस्जिद अस्तबल नज़र आती है। मस्जिद का अस्तबल बन जाना कोई आम बात नहीं है, बल्कि तहजीबी और सियासी पस मंज़र की वजाहत इसमें की जाएगी। तशरीह देखिए, इस इक़्तिबास में मिर्ज़ा सलीम के भांजे मिर्ज़ा शहज़ोर, यानी कि आप शुरू में ही बता देंगे कि गुफ्तगू किनके दरमियान हो रही है, ताकि पर्चा चेक करने वाले को मालूम हो जाए कि आपको इस इक़्तिबास का पस मंज़र मालूम है। बैठकर दहली के शानदार माजी और 1857 के बाद उसकी तबाह हाली का जिक्र कर रहे हैं। अब हम देखिए इसको किस तरह से बयान करेंगे कि सियासी, माशरती और माशी ज़वाल की निहायत मौसर तस्वीर पेश की है। एक तो वो वक्त था जो आज ख्वाबो ख्याल की तरह याद आता है से मुराद है। अब देखें, अगर हम इक़्तिबास से ही अल्फाज का चुनाव करें और फिर बताएं कि इससे मुराद क्या है, तो इससे ना सिर्फ आपके लिए तशरीह करना आसान हो जाएगा बल्कि इससे आप आला नंबर भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बेटा, दहली ज़ेरो ज़बर हो गई से मुराद 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों का दहली पर दोबारा कब्जा और उसके नतीजे में होने वाली तबाही है। अंग्रेज़ों ने शहर पर कब्जा करके बड़े पैमाने पर कत्लो गारत की, उमरा को सजाएं दी, उनके घर उजाड़ दिए और मुसलमानों को सियासी और माशी तौर पर तबाह कर दिया। 1857 में अंग्रेज सितंबर में दोबारा दिल्ली में दाखिल हुए और 18 सितंबर तक शहर मुकम्मल तौर पर उनके कब्जे में आ गया। अगर आप ये तफसील याद कर सकते हैं तो याद कीजिए, बाकी इन तारीखों को याद रखना ज़रूरी नहीं। मिर्ज़ा गालिब ने भी इस बर्बादी को अपनी आंखों से देखा और दिल्ली की हालत बयान करते हुए लिखा। अब ये बेटा हमारा हवाला बन गया। वल्लाह अब शहर नहीं है, कैंप है, छावनी है, ना किला, ना शहर, ना बाजार, ना नहर। ये कौल इक़्तिबास में बयान किए गए दिल्ली के ज़वाल की बेहतरीन अक्कासी करता है। इस ज़वाल का सबसे दर्दनाक मंजर जामे मस्जिद की हालत में नज़र आता है। अब देखिए, जामे मस्जिद की हालत जो हमने कहा था कि इसको भी हमें वाज़ेह करना है। जो मस्जिद पहले इबादत, नमाज, तिलावत और रमज़ान की रौनकों का मरकज़ थी, वही अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद अस्तबल बन गई। जगह जगह चूल्हे जल रहे थे, सिपाही रोटियां पका रहे थे, घोड़ों के लिए दाना और घास के अंबार लगे हुए थे। यूं मस्जिद की रूहानी और मजहबी फिजा को फौजी इस्तेमाल ने बिल्कुल बदल दिया। मुसन्निफ ने पहले की आबाद और पुरौनक जामे मस्जिद और बाद की वीरान और बेहुरमती का शिकार मस्जिद का मुआवजा करके मुसलमानों के ज़वाल की शिद्दत को नुमाया किया है। जामे मस्जिद दरअसल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मुसलमानों की मजहबी, तहजीबी और इज्तिमाई शान की अलामत बनकर सामने आती है। इसकी हालत की तब्दीली पूरे मुस्लिम माशरे की हालत ज़ार की अलामत है। मजमूई तौर पर देखिए, किसी भी इक़्तिबास का आखिरी पैराग्राफ ये ज़रूर बनाइए कि मजमूई तौर पर क्या बयान हो रहा है। इससे आपका जो तासुर है ये चेकर पर बड़ा अच्छा होता है कि आपको इसका मजमूई तासुर पता है, आपको बात समझ आती है। आइए देखिए इस इक़्तिबास का मजमूई तौर पर क्या तासुर है कि इक़्तिबास में माजी की अजमत, हाल की बर्बादी
और बदलते हुए सियासी हालात का दर्दनाक नक्शा पेश किया गया है। अब देखिए, इन्हीं निकात को आप आराम से मज़ीद भी बयान कर सकते हैं, ना सिर्फ ये तशरीह बल्कि आप इनको खुद भी बयान कर सकते हैं। तो अगर हम अहम निकात को ज़हन में रखें, अंडरलाइन कर लें, ख़त कशीद कर लें, तो फिर तशरीह करना बहुत आसान। तरीक़ाकार देखिए, मुकम्मल इक़्तिबास लिखने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अलामत हज़फ़ का इस्तेमाल करते हुए जो इक़्तिबास आपने चुना है उसकी सिर्फ़ एक सतर लिखिए। 3-4 सतूर तक इक़्तिबास को अगर आप फैलाएँगे तो ये गैर ज़रूरी भी है और इससे आपका वक़्त भी ज़ाया होगा। हवाला मतन के 2 नंबर हैं जिसमें आप मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान देंगे। इसके बाद सियाक व सबाक, सियाक मतलब इससे पहले और सबाक मतलब इसके बाद क्या हुआ है। इसके लिए एक वीडियो अपलोडेड है, वो आप ज़रूर देखिए कि सियाक व सबाक किस तरह से लिखना है। ये बेटा 5 से 7 सतूर का होगा, इसके 3 नंबर हैं। हवाला और सियाक व सबाक के मिला के 5 नंबर और तशरीह के 10 नंबर हैं। इस तरह से ये सवाल 15 नंबर का होता है। इसके अलावा आपको इस हवाले से जो भी सवाल हो आप दिए गए लिंक्स पर राब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।